नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बनोखर बस स्टैंड से एटीएम उखाड़ ले गए चोर। एटीएम में था करीब 5 लाख का कैश। विधायक संजय शर्मा ने किया स्कूटी वितरण। 10 विशेष योग्यजनों को दी गई स्कूटी। बस अड्डा अधिग्रहण के विरोध में दिया धरना। प्रबंधकों और कलेक्टर को दिया ज्ञापन। भिवाड़ी में वाहनों से बैटरियां चुराने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। 1 महीने में दर्जन भर चोरियां हुई बैटरियां। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों के सामने बिजली का भारी संकट आ पड़ा है। वहीं बिजली विभाग की तरफ से बिजली के बढ़ते भार को देखते हुए सभी भिवाड़ी उद्योग नगरी के उद्योगों को शाम 5 बजे से लेकर देर शाम 8 बजे तक अपने उद्योगों में लगे स्वीकृत भार का मात्र 25% ही काम में लेने के आदेश भिवाड़ी के उद्योगों को दिए गए हैं। बिजली विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश 11 जनवरी तक लागू रहेंगे। आदेशों के हिसाब से 125 केवी से ज्यादा का भार उपयोग करने वाले सभी उद्योग अपनी भार क्षमता का 25% ही बिजली का उपयोग कर सकेंगे। अगर इससे ज्यादा का उपयोग कोई भी औद्योगिक इकाई करती हुई पाई गई तो उसका बिजली कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद उद्योगपतियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इन 3 दिनों में भिवाड़ी को करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। वहीं भिवाड़ी में दर्जनों ऐसी उद्योग इकाइयां भी हैं जो वादस्तु चलने वाली हैं। अगर इनको 1 मिनट भी बंद कर दिया गया तो उनमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि भिवाड़ी एनसीआर क्षेत्र में होने के कारण ग्रैब के नियमों की वजह से पहले ही मार झेल रहा है। प्रदूषण के कारण डीजी सेट पूरी तरह बंद है और अब 3 घंटे बिजली कटौती की मार से उद्योगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार या तो भिवाड़ी को एनसीआर क्षेत्र से बिल्कुल बाहर करे या फिर बिजली की पूरी आपूर्ति करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा। वहीं उद्योगपतियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भिवाड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता कालूराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग की तरफ से रोजाना 3 घंटे अनुमोदित भार से 25% बिजली भार काम में लेने के आदेशों की पालना कराने के लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई है, जो भिवाड़ी के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में जांच करेगी और अगर विभाग के आदेशों का कोई भी उद्योग इकाई उल्लंघन करती पाई गई तो उसके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र के रामगढ़ कस्बे में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने से आमजन को परेशानी हो रही है। नगर पालिका के सफाई कर्मी कस्बे में सफाई करने के लिए तो आते हैं, लेकिन एकत्र कूड़े को उठाकर ले जाने के लिए नगर पालिका द्वारा लगाए गए टेम्पो नहीं आते, जिससे जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। नगर पालिका कर्मियों और क्षेत्र के लोगों द्वारा वजह बताई जा रही है कि गंदगी डालने के लिए कोई नगर पालिका में उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के पूठी गाँव में 17 बीघा सरकारी जमीन है, लेकिन उस जगह के आसपास रहने वाले लोग वहां गंदगी नहीं डालने देना चाहते। 1 माह पूर्व तक नगर पालिका कस्बे की सारी गंदगी गोविंदगढ़ मोड़ के समीप रामगढ़ नौगावा मार्ग से छोटी बावड़ी हनुमान मंदिर के सड़क मार्ग के दोनों ओर शमशान घाट के पीछे डाला जा रहा था, जिससे शमशान घाट में मुर्दा दहन और मंदिर में आने जाने वाले लोग सहित शमशान घाट की दूसरी ओर बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों सहित ग्रामीण क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का निकलना भी दूभर हो रहा था। इससे परेशान होकर कस्बे के सैकड़ों लोगों ने लगभग 1 माह पूर्व सड़क मार्ग पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया था। उस समय धरना प्रदर्शन समाप्त करने आए तहसीलदार एवं नगर पालिका प्रशासन सहित थाना अधिकारी को धरना देने वाले लोगों ने मौके की स्थिति बताई। सड़क के दोनों ओर गंदगी और मृत सुअरों के कारण अधिकारियों और लोगों का खड़ा रहना दूभर हो रहा था। इसे देखते हुए तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने पूठी गाँव की 17 बीघा सरकारी जमीन को चिन्हित करते हुए सड़क किनारे रखी दोनों ओर की गंदगी को वहां डालने के निर्देश दिए। नगर पालिका ने जेसीबी की सहायता से वहां से कचरा हटवा पूठी गांव की सरकारी भूमि पर डलवा दिया। डाले जा रहे कचरे को देखते हुए पूठी गांव के लोगों ने विरोध करते हुए कचरा नहीं डालने दिया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी पूठी गांव गए और लोगों से बात की, लेकिन ग्रामीणों ने कचरा डालने से मना कर दिया। तभी से रामगढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर इकट्ठे हो रहे हैं। इस बारे में नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी का कहना है कि हमने तहसीलदार के कहने पर पूठी गांव में प्रशासन द्वारा बताई गई जमीन
पर 2 दिन तक कचरा डाला। उसके बाद ग्रामीणों ने नहीं डालने दिया। वहां प्रशासन भी गया, लेकिन प्रशासन भी वहां से बेरंग वापस लौट आया। इसके बाद हमने 2 बार जिला कलेक्टर को मेल कर सफाई व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की है। हाल ही में मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान से भी समस्याओं का समाधान की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों से बात कर समस्या समाधान शीघ्र ही करा दिया जाएगा। मैं दिनेश चौहान, निवासी नगर पालिका रामगढ़। हमारे वार्ड में जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनमें से बदबू और दुर्गंध इतनी आती है कि वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। मैं नगर पालिका रामगढ़ से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गंदगियों के ढेरों को जल्द से जल्द हटा ले और आने वाली बीमारियों से जिससे हमें बच सके। और नौगांवा तहसील के गांव शेरपुर में गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जय सिंह ने बताया कि पिछले 33 वर्षों से गुरु गोविंद के प्रकाश पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व पर 7 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया। आज अखंड पाठ का भोग लगाया गया। उसके बाद संगत द्वारा कीर्तन किया गया और सभी के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई। इस दौरान जय सिंह, प्रभुदयाल, मंगल सिंह, दर्शन सिंह, हरचंद सिंह, रामपाल, गरीबदास, प्रीतम सिंह, जीवन सिंह, इंदर सिंह, मिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। शेरपुर में राजपूत समाज जो कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर गुरु पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, जो कि लगातार सन 90 से लेकर के यानी कि आज 33 साल हो गए। इस गांव शेरपुर में राजपूत समाज की तरफ से गुरुद्वारे में हर वर्ष गुरु पर्व मनाते हैं, जो पूरी पब्लिक, पूरा समाज, पूरा इलाके के कम से कम 32 गांव इस प्रोग्राम में आते हैं और कीर्तन होता है और गुरु का लंगर चलता है। सभी व्यक्ति, माता बहनें सेवा करते हैं, सेवा भावना से सेवा करते हैं और लंगर छक के फिर अपने अपने घरों को जाते हैं। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिले के कठूमर उपखंड के बहतू कला थाना क्षेत्र के ग्राम भनोखर बस स्टैंड पर टाटा इंडिकोम एटीएम चोर गत रात्रि को चोरी कर ले गए। एटीएम मशीन पिछले 4 साल से लगा हुआ था, जो शनिवार रात्रि को चोर एटीएम मशीन उखाड़ ले गए। थाना अधिकारी हनुमान सहाय ने बताया कि हेमंत साहू पुत्र मंगतू साहू निवासी नगर सिक्योरिटी गार्ड पर तैनात ने रिपोर्ट में बताया कि भनोखर बस स्टैंड स्थित टाटा इंडिकोम के एटीएम मशीन में रखे 4,81,900 रुपए एवं एटीएम मशीन सहित उखाड़ कर ले गए। डीएसपी अशोक चौहान, थाना अधिकारी हनुमान सहाय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। मामला दर्ज कर तफ्तीश जारी है। बहतूकला स्थित देवी धोलागढ़ देवी के दर्शन करने परिवार के साथ अर्जुन शर्मा पहुंचे। माता के दर्शन कर देश में शांति व सद्भावना की प्रार्थना की और युवाओं को परिवार के रिश्ते का सम्मान करने के साथ ईश्वर में आस्था और अपने कर्म पथ पर अडिग रहकर लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन प्रतिभा को निखारता है। प्रतिभा कहीं भी अपना स्थान ढूंढ लेती है। भारतीय युवा सेना में फ्लाइंग ऑफिसर अधिकारी बनने के पश्चात पहली बार ग्राम मानखेड़ा में आने पर भव्य अभिनंदन किया गया। इनके पिता सुभाष चंद्र शर्मा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त है। वर्तमान में भावनगर में कॉर्पोरेटिव कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के दौरान नेशनल व राज्य स्तर पर अनेक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। गुजरात युवा फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। शुरू से भारतीय युवा सेना में अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा और निरंतर लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। प्रशिक्षण में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अर्जुन शर्मा ने बताया कि माता निर्मल शर्मा, पिता सुभाष चंद्र शर्मा की प्रेरणा व मेरे भाई विक्की शर्मा के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। महंत मनोज भारद्वाज, स्वर्णकार समाज के सुमित सोनी, विप्र फाउंडेशन के युवा जिला अध्यक्ष रिमांशु शर्मा, युवा ब्राह्मण समाज के विकास भारद्वाज, श्री श्याम नवयुवक मंडल के अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा, गोपेंद्र प्रधान, बिन्ना मसारी, भूपेश चौबे, प्रदीप पाराशर, विकास बंसल, दीपक मैथनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार। देखो, 3 रूल है सबसे इम्पोर्टेंट, बस उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला है, अपने घर के अंदर जितने भी रिलेशन है, भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, उनको अच्छे से मेंटेन करो। उनके साथ उनको कभी दुखी मत करो। ऐसा नहीं कि तुम बाहर दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को बनाए जा रहे हो और घर पे माँ बाप दुखी है, ऐसा कभी मत करो। हमेशा उनको खुश रखो। दूसरा है कि कभी भी
दिन में 2 बार भगवान का नाम लो, और नाम लेने से ही नहीं, उनका कोई कर्म भी करो। गाय को रोटी खिला दो, कुत्ते को कोई बिस्किट डाल दो, कोई मंदिर में आके सेवा कर लो, क्योंकि कर्म भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप बस नाम जपते जा रहे हो। और जो आखिरी मेरा रूल जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो है बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों को छोटी छोटी दिक्कत बहुत बड़ी लगने लगती है, और इसके वजह से वो एक दिक्कत उनकी जिंदगी का रोड़ा बन जाता है। तो ऐसा कभी मत करो। दिक्कत को दिक्कत की तरह निकालो उसको साइड में, और अपने आगे बढ़ते रहो। अपने गोल को याद रखो, करना क्या है तुम्हें, और हर दिन वो उसको जपो। बस यही है। तो इस दौरान आपका किसका मार्गदर्शन रहा है और किसकी प्रेरणा रही, क्या बताना चाहेंगे? मार्गदर्शन और जो सबसे मोटिवेशन रहा है मेरा, वो है मेरी मम्मी का और मेरे पापा और भाई का, मेरे घर वालों का सबसे इम्पोर्टेंट। उनने हर मेरे को मूवमेंट पे बहुत सपोर्ट किया है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज इधर नहीं होता। तो मेरा पूरा जितना क्रेडिट जाता है वो उनको ही जाता है। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग चौराहे पर हर्बल लाइफ कंपनी की ओर से निःशुल्क कैंप लगाकर आमजन की जांच कर स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ कोच सहित अन्य पदाधिकारियों ने तंबाकू सहित अन्य हानिकारक पदार्थों को छोड़ने एवं वेट लॉस एंड वेट गेन करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के पारित कुमार शर्मा एवं वर्षा गुप्ता ने शिविर के दौरान आमजन को वेट लॉस और वेट गेन कर विभिन्न रोगों से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ साथ तंबाकू सहित जंक फूड अन्य पदार्थों को सेवन नहीं करने की बात दोहराई। शिविर में दर्जनों लोगों ने जांच कराकर लाभ उठाया। इस अवसर पर पारित कुमार शर्मा, वर्षा गुप्ता, उदय सहित अन्य लोग मौजूद थे। भिवाड़ी पुलिस ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भिवाड़ी पुलिस जिला के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सचेत रहने के लिए कहा है। लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी करने वाले लोगों के चंगुल में ना फंसे, और अगर कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो उसकी सूचना तुरंत भिवाड़ी पुलिस को दें, जिससे समय रहते ठगों तक पहुंचा जा सके और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी हुई एडवाइजरी में साइबर ठगों के द्वारा अपनाए जा रहे अनेक तरीकों को बताते हुए उनसे बचने के उपाय भी बताए गए हैं। जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार अपना फोन सदैव अपने पास ही रखें और किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोन ना दें। अपने फोन को लॉक करने के लिए पैटर्न या पिन का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप अपने फोन के ब्लूटूथ का उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो ब्लूटूथ को स्विच ऑफ रखें। अपने स्मार्टफोन में वाईफाई को बंद रखें व पब्लिक वाईफाई सहित हॉटस्पॉट का उपयोग ना करें। यदि एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, एप्पल, आईफोन जैसे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स व कैमरा सेटिंग्स में जीपीएस को डिसेबल रखें। जियो टैगिंग को भी डिसेबल रखें, क्योंकि इससे आपकी लोकेशन को पब्लिक डोमेन पर शेयर करने का खतरा बना रहता है। किसी भी कंपनी का अनाधिकृत ऐप डाउनलोड ना करें। मिस्ड कॉल के रूप में अनजाने नंबरों से, विशेषतः 4, 7, 11 व 13 अंकों तक नंबरों से आने वाले कॉल्स को किसी भी तरह से रिप्लाई ना करें और ना ही इन नंबरों पर कॉल बैक करें। यदि आप कॉल बैक करते हैं तो आपको उच्च दरों पर कॉल चार्ज लग सकता है। यह प्रीमियम नंबर कॉलिंग धोखाधड़ी कहलाती है। प्राइज या अवार्ड जीतने के ऑफर देने वाले आकर्षक या किसी भी तरह का लोभ देने वाले एसएमएस का रिप्लाई ना करें। जब भी अपने हैंडसेट को रिपेयरिंग के लिए दें तो सबसे पहले अपने मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड सहित बैटरी को निकाल के साथ ही अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को फोन मेमोरी से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लें, जिससे आपका डेटा किसी के पास ना पहुंच सके। बच्चों को अपने व्यक्तित्व नंबर या पब्लिक प्लेस पर किसी को नहीं देने चाहिए। अगर ऐसी जगहों पर नंबर देने जरूरी हो तो सदैव अपने परिजनों के नंबर देवें। साथ ही अपने व्यक्तित्व या गोपनीय फोटोग्राफ अथवा फाइल अपने मोबाइल में स्टोर ना रखें, क्योंकि यदि आपका फोन किसी के द्वारा चुरा लिया गया या कहीं गिर जाता है तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। भिवाड़ी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन छोटी छोटी सावधानियों को अगर प्राथमिकता से लिया जाए तो लोग साइबर ठगी के चंगुल से बच सकते हैं। फिर भी अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप तुरंत ही 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार द्वारा बस अड्डों के लिए जा रहे अधिग्रहण सहित अन्य मांगों के विरोध में सोमवार को राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से प्रांत व्यापी आह्वान के तहत केंद्रीय बस स्टैंड पर धरना दिया गया और उसके बाद जिला कलेक्टर व रोडवेज के दोनों आगारों के मुख्य प्रबंधकों को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष मुन्ना लाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बस स्टैंड का अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में फेडरेशन के प्रांत व्यापी आह्वान के तहत प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर धरने दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया गया। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों से उनकी अन्य मांगे लंबित चल रही हैं। उसके विरोध स्वरूप फेडरेशन द्वारा आज धरना दिया गया और उसके बाद जिला कलेक्टर व रोडवेज के दोनों प्रबंधकों को ज्ञापन सौंपा गया। आज 9 जनवरी 2023 को राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा प्रांत व्यापी धरना दिया जा रहा है सभी बस स्टैंडों पर, जिसमें खास तौर से जो तत्कालिक जो समस्या आई है, अधिग्रहण जो बस अड्डों का राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसके विरोध में तत्कालिक कारण है आज के धरने का। लेकिन पूर्व में भी हमारी जो बहुत सी मांगे हैं जो कि पिछले बहुत सालों से लंबित पड़ी हैं, उन पर सरकार द्वारा और निगम प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके विरोध में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हमारे द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर और दोनों मुख्य प्रबंधकों को ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे रोडवेज को बचाने की मांग की जाएगी। सबसे बड़ा मूल कारण पिछले 2 महीनों से हमारी आज तक तनख्वाह नहीं मिली, ये भी इस समय सबसे बड़ी समस्या है और इन समस्याओं के विरोध में आज ये धरना दिया जा रहा है। हमारे द्वारा थोड़ी देर में ज्ञापन दिया जाएगा तीनों जगह। आपका नाम और पद? मुन्नालाल शर्मा, संभाग अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। राज्य सरकार के पिछले बजट में घोषणा के अनुरूप विधायक कोटे से प्रताप स्कूल में अलवर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्य जन को शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक कोटे से निःशुल्क स्कूटी वितरण की। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्टी नेता मौजूद रहे। शहर विधायक संजय शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि विशेष योग्य जन शिविर में 10 स्कूटी वितरण की गई है। इस स्कूटी वितरण कार्यक्रम से पहले जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा टीम बनाई गई थी। उसके बाद उनको चिन्हित किया और इस 10 विशेष योग्य जन लोगों को स्कूटी वितरण की गई। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि प्रताप स्कूल में सोमवार को प्रताप सिंह, मुकेश कुमार, प्रदीप बख्शी, भंवर सिंह, जगदीश, राजेश कुमार, महेंद्र कुमार, गुरमीत कौर सहित कन्हैया लाल को स्कूटी वितरण की गई है। प्रत्येक स्कूटी की लागत 85,000 रुपए है। इन स्कूटी के लिए विधायक कोटे से कुल 8.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। इस मौके पर शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा अलवर शहर के दिव्यांग जन के लिए 20 स्कूटी की घोषणा भी इस अवसर पर की गई। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, पूर्व निशक्त आयुक्त खिल्लीमल जैन, पंडित जल्ले सिंह, अनेक पार्षद और दिव्यांग जन उपस्थित थे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा और विशेष रूप से पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई थी कि राजस्थान के सभी माननीय विधायक अपनी विधायक निधि से जो हमारे विशेष योग्य जन हैं उनको अपने कोटे से स्कूटी प्रदान कर सकते हैं। मैं अंबेडकर नगर में जो हमारा संबल का ऑफिस है वहां शपथ ग्रहण समारोह में गया था और वहां हमारे पूर्व निशक्त आयुक्त आदरणीय खिल्लीमल जी जैन साहब और हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जैन साहब ने मुझे निर्देशित किया था और उन्होंने ये कहा था कि अलवर शहर में विधायक के नाते आपको स्कूटी के लिए अपने विधायक कोष से पैसा देना चाहिए। मैंने आगे बढ़कर उनकी बात को स्वीकार किया और पिछले कोटे में मैंने 10 स्कूटी देने की घोषणा की थी, जिसका बजट सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के पास बीआरडी के माध्यम से गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसने आज पारदर्शिता बरतते हुए हमारे 10 विशेष योगजनों का चयन किया और आज उनका विधिवत स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हुआ है। आज इसी कार्यक्रम के दौरान हमारे विशेष योगजनों का एक और वापस मांग आई, उस पर आदरणीय खिल्लीमल जी जैन साहब ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने भी कहा कि हमें 20 स्कूटी की आवश्यकता और है, हमें और देनी चाहिए। तो आज मैंने सबके सामने विधायक निधि कोष से 20 स्कूटी देने की और घोषणा करी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-1.5 माह में हम जो विशेष योग्य जन हैं, जो अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उनको 20 स्कूटी और देकर के उनको लाभ पहुंचाएं। कितनी राशि की? इसमें 8.5 लाख की राशि विधायक निधि से दी गई थी और 85,000, वैसे तो 1 लाख की ये स्कूटी है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसको टेंडर के माध्यम से बड़ी संख्या में खरीदा गया है। तो जो मुझे जानकारी दी गई है 85,000 की ये स्कूटी राज्य सरकार को पड़ी और राज्य सरकार ने हमारे बजट के माध्यम से आज हमने विशेष योगजन जो रखते हैं उनको।
बगरतिराया थाना पुलिस ने वाहन चोर लूट डकैती गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया ट्रक बरामद किया है। सहायक उप निरीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि 4 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि एक ट्रक हरमाड़ा जयपुर से चोरी हुआ है और मनोहरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर, नारायणपुर, थानागाजी और बहरोड होते हुए अलवर, नूह, मेवात, हरियाणा की ओर जा सकता है। इस पर सघन नाकाबंदी कर राउंड अप किया जाएगा। इस सूचना पर पहला टोल टैक्स संचालक को अवगत कराया गया और ट्रक का ध्यान रखा जाए और पुलिस टीम को अवगत कराया जाए। इसके बाद पुलिस ने बगरतिराया पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इतने में टोल टैक्स से सूचना पुलिस को मिली कि चोरी किया हुआ ट्रक टोल टैक्स पर आ चुका है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची, जहां ट्रक में बैठे 3 व्यक्तियों ने ट्रक से नीचे उतरकर टोल टैक्स कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और फायरिंग कर अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और टोल टैक्स से 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ था, जिसको पुलिस जाब्ते की मदद से मौके पर पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम जैद अहमद निवासी नगला खेड़ी, जिला नूह, हरियाणा का रहने वाला बताया, जिसका मौके से गिरफ्तार किया गया और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। चोरी किए गए ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया। टोल टैक्स कर्मी हारून खान द्वारा कराई गई रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी किया हुआ ट्रक जयपुर के हरमाड़ा से लेकर बदमाश अलवर तक पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से चोरी किया हुआ ट्रक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी के साथ 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। मामला था पूरा ही मामला की 7 तारीख के दिन जो मुलजिम जैद है, ये और इसका साथी आजाद और इमरान अनवर जयपुर से ट्रक चोरी करके लेके आए थे, जिनको यहाँ टोल नाका पर रुकवा गया था। पकड़ते समय उन्होंने फायरिंग कर दी टोल कर्मियों के ऊपर। फिर पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पुलिस ने तलाश की तो जैद पकड़ा गया। अन्य मुलजिम थे जो अंधेरा का फायदा उठा करके बोर में भाग गए। कहाँ से लेकर आए थे चोरी करके? चोरी जयपुर हरमाड़ा थाने से चोरी की थी। कहाँ ले जाना था इनको? ये इधर नूह की तरफ ले जाना बता रहा है। क्या काटते क्या करते ये? वहाँ बेचान कर देते हैं किसी को। अच्छा। पहले भी कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? इसके काफी आपराधिक 23 प्रकरण है ये, चोरी, डकैती, लूट। तो इसमें जो इसका अन्य साथी है उसका क्या नाम है? इसके 2 साथी थे, एक आजाद था और एक अनवर। दोनों फरार है? दोनों फरार है। वो कैसे फरार होने के बाद और इसको गिरफ्तार कर लिया? इसको गिरफ्तार कर लिया, अनुसंधान हो चुका है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने अभिषेक तनेजा बाबा ठाकर दास एंड सन्स को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर जिले का अध्यक्ष बनाया है। उनकी नियुक्ति पर उनके करीबियों ने खुशी जाहिर की है। अभिषेक तनेजा समाज सेवी, हंसमुख स्वभाव के धनी व नेक कमाई समूह के मुख्य समन्वयक भी हैं। तनेजा ने कहा कि वो समाज के लिए हर समय मौजूद रहेंगे और समाज के लिए काम करते रहेंगे। किशनगढ़ बास विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार विधायक दीपचंद खैरिया व प्रधान बीपी सुमन ने ग्राम पंचायत जिलोता के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। विधायक दीपचंद खैरिया ने ग्राम पंचायत के सरपंच रसीदन व सरपंच प्रतिनिधि जैकम खान के आग्रह पर विधायक कोष से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर सरपंच ने विधायक दीपचंद खैरिया को नोटों की माला एवं चांदी का मुकुट और चांदी का सिक्का एवं प्रधान बद्री प्रसाद सुमन का चांदी का मुकुट व सिक्का देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खैरिया ने गांव सारोट का बास सीसी सड़क निर्माण कार्य, रुस्तम के घर से रज्जाक के घर की और डामरीकरण सड़क ग्राम बाझोट से धोलिया का बास की और धोलिया का बास से बाजोटा की और ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य, कचरा संग्रहण केंद्र, गांव श्यामाका में कब्रिस्तान की 4 दीवारी, मोहम्मद कासिम मेवाती के घर के पास सिंगल फेज बोरिंग व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य, मुल्लो की धानी पुरानी हवेली के पास सिंगल फेज बोरिंग, ग्राम जिलोता के सरकारी विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण कार्य, सिंगल फेज बोरिंग रमलू का बास,
मुख्य सड़क से मोहम्मद के घर की और सीसी सड़क निर्माण कार्य सहित 66 विकास कार्यों का विधिवत रूप से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 71 विकास कार्यों का वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास किया था। इसके बाद सभी ग्राम पंचायतों में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। ग्राम जिलोता में सरपंच प्रतिनिधि जैकम खान के प्रयासों से अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन कार्य किया गया। आगे भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आने वाले बजट में क्षेत्र में अन्य और भी विकास कार्य मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन ने कहा कि विधायक कोष से विभिन्न विकास कार्यों के साथ पंचायत समिति के कोष से भी अनेकों विकास कार्य करवाए गए हैं। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि द्वारा विधायक एवं प्रधान ने विधवा महिलाओं को सर्दी का मौसम देखते हुए कंबल एवं जरूरतमंद बच्चों को जर्सियां वितरण की हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए सरपंचों का भी चांदी के सिक्के व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता हितेश गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता मुश्ताक खान, जिला पार्षद प्रतिनिधि सद्दीक खान, सरपंच जहाज खान, सरपंच खुर्शीद खान, सरपंच अब्बास खान, सरपंच सोहन लाल, सरपंच जमशेद खान, सरपंच फूल सिंह चौधरी, सरपंच मुस्दी खान, मोहम्मद कासीम मेवाती, पूर्व प्रधान सुंदरलाल बसवा, पूर्व चेयरमैन सोहन लाल, पूर्व सरपंच भोला राम शर्मा, एमपीएस कमलेश देवी, हाजी असरुद्दीन, सल्लम खान, सहाबुद्दीन, हिम्मत खान सहित ग्रामीण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच का संचालन सूरत खैरिया ने किया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बलजी राठौड़ की गली में एक महिला ने बीती रात अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महिला के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। यहां परिजनों के आने के बाद महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेश नापा ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि बलजी राठौड़ की गली में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों से मामले की जानकारी ली तो पता चला कि महिला ज्योति निवासी बिहार की शादी 3 महीने पहले लोकेश मित्तल निवासी बलजी राठौड़ की गली के साथ हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और बिहार से परिजन आने पर महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। महिला द्वारा फांसी लगाने के मामले में अनुसंधान किया जा रहा है कि किस कारण से महिला ज्योति ने फांसी लगाई है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सोलंकी हॉस्पिटल में एक ज्योति नाम की लड़की महिला जो 20 वर्ष उम्र है और वाइफ ऑफ लोकेश मित्तल, बलजी राठौड़ गली, बजाजा बाजार, जो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, जो वहाँ मृत होगी, जिसको जीएचएलवर में ले जा रहे हैं। मैं तुरंत यहाँ पहुंचा, जीएचएलवर देखा यहाँ नहीं। यहाँ के बाद में हॉस्पिटल वहाँ पहुंचे सोलंकी में, तो वहाँ भी नहीं। उनसे मालूमात किया तो वो कह रहे कि साहब वो शायद घर ले गए। तुरंत है तो बलजी राठौड़ गली पहुंचा, मृतका के वहाँ घर पहुंचे। तो मृतका जिस रूम में थी तो पूछा, उनका नाम पता सारा, उसके पियर का पूछा, जो कि उसके पियर बिहार में है और पिता का नाम उसका सूर्यदेव सिंह पासवान, और जिससे जरिए टेलीफोन भी मेरी बात हुई। और उसकी 4 माह पहले ही शादी हुई थी और वो सभी इनका कहने के अनुसार ये है कि वो यहीं पे शादी देके गए थे 4 माह पहले इस लड़की की शादी में, और जिसका मृत्यु का कारण अनुसंधान से या रिपोर्ट से सामने आ जाएगा। तो और जिसको मोर्चरी जीएच अलवर में ही मोर्चरी में रखवा दी गई है डेड बॉडी। तो क्या कारण क्या रहा है, मतलब फांसी लगाई क्या है? कारण तो अभी गले में क्लियर स्पष्ट नहीं है। गले में निशानात हैं। अलवर शहर के वार्ड नंबर 56 के पार्षद हेतराम के साथ यूआईटी कार्यालय पहुंचे और गेट पर धरना प्रदर्शन कर वार्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं व सड़क निर्माण के लिए सचिव को ज्ञापन सौंपा। पार्षद हेतराम ने बताया कि वार्ड नंबर 56 की सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे कॉलोनी वासी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वार्ड के सभी नागरिकों के पास 10 साल से पट्टे हैं, फिर भी यहां पर सड़क निर्माण के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने वार्ड पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे सड़कों पर पानी भरा रहता है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, राहगीरों को भी परेशानी होती है, इसलिए सड़क निर्माण कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर की जन सुनवाई से लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने ध्यान दिया है और ना यूआईटी प्रशासन ने कोई ध्यान दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर यूआईटी में 7 दिन में संबंधित निर्माण कार्य व विकास कार्य नहीं करवाए गए तो जनता को लेकर यूआईटी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में क्षेत्र की समस्याओं का, सड़कों की समस्याओं का पत्र दे रहा हूं। 19/5/2022 से मैं पत्र दे रहा हूं। रामनगर, ठाकरवाड़ा, कुआ एरिया, रिद्धि सिद्धि, वंडर रेजिडेंसी, शांति नगर, इन क्षेत्रों में यूआईटी ने 10 साल से ही पट्टा दे रखा है, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधा जो सड़क की है वो आज तक भी नहीं बनी है और जर्जर अवस्था में रोड है। बिल्कुल पानी बारिश के दिनों में इतना जबरदस्त पानी भर जाता है जिससे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको आने जाने में परेशानी होती है। लगातार मैं नगर विकास न्यास के चक्कर काट रहा हूँ, एक नहीं 4 पत्र दे रहा हूँ। आज मेरे साथ वार्ड के निवासी आए हैं, मैं ये मेरे पास आते हैं समस्या लेके, मैं लगातार संपर्क यूआईटी कर रहा हूं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अगर मेरी समस्या का समाधान नगर विकास न्यास ने नहीं किया तो मैं यूआईटी के बाद धरने पे बैठूंगा। आज आप लोग आए हैं, किसको ज्ञापन देने आए हैं या मिलने आए हैं, क्या है? मैंने पिछली जो मेरी जिला कलेक्टर की जन सुनवाई का पत्र है वे भी पेश करूंगा और अब भी मैं पत्र दे रहा हूं। उस पत्र में चेतावनी दे रहा हूं, अगर मेरी समस्याओं का 7 दिन में समाधान कर दे दें ठीक है, नहीं तो मैं जनता को साथ लेके यहाँ यूआईटी का गेट पे बैठूंगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे के सब्जी मंडी स्थित रामलीला मैदान पर नगर पालिका टपुकड़ा के चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग ने नारियल फोड़कर 9 दिवसीय रामायण रामलीला का शुभारंभ किया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश काशी मंडल के विप्र समाज की तरफ से 9 दिवसीय रामायण रामलीला का टपुकड़ा के रामलीला मंच पर मंचन किया जाएगा। 8 जनवरी प्रथम दिन रामायण व विष्णु भगवान की आरती की गई तथा भगवान के चतुर्भुज रूप की भी आरती की गई। इस अवसर पर पार्षद अमीलाल, रतन लाल महावर, संजय गुप्ता, तरुण मित्तल, रवि तायल, ईश्वर जांगीर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भिवाड़ी के खेल मैदान पर भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त प्रयासों से भिवाड़ी की क्रिकेट टीम खन्ना टाइगर का मुकाबला धारूहेड़ा हरियाणा की राइजिंग रॉकस्टार क्रिकेट क्लब की टीम के साथ मुकाबला हुआ, जिससे भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी एवं खेल के मैदान के प्रबंधक अरविंद यादव ने बताया कि भिवाड़ी और धारूहेड़ा की क्रिकेट टीमों के बीच नव वर्ष के उपलक्ष्य पर दोस्ताना मैच का आयोजन किया गया, जिसमें टॉस जीतकर धारूहेड़ा की राइजिंग रॉकस्टार क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 182 रन बना दिए, जिसमें राहुल दहिया ने शानदार 71, सुमेंदर ने नाबाद 40 और संजीव कंबोज ने 28 रनों का योगदान दिया। और इसके जवाब में भिवाड़ी की खन्ना टाइगर क्रिकेट टीम ने इस कांटेदार मुकाबले में 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 186 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया।
बल्लेबाजी धर्मेंद्र शर्मा ने बेहतरीन 74 और हरफन मौला खिलाड़ी दिनेश बेदी ने 24 रन बनाकर ताबड़तोड़ 92 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके अलावा नितिन भाटिया ने नाबाद 33 और सुहेल खान ने 24 रन बनाकर अपनी टीम खन्ना टाइगर को 6 विकेट से आसानी से जीत दिलवाई। बल्लेबाज धर्मेंद्र शर्मा को ट्रॉफी देकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिनेश बेदी, अरविंद यादव, लव खन्ना, देव कंबोज, सचिव नरबोस, धर्मेंद्र शर्मा, आशीष गोसाई, राकेश शर्मा, सुहेल खान, संजीव तिवारी, नितिन भाटिया, कपिल, अनूप डे, लोकेश वर्मा, प्रशांत गौड़, अनिल शर्मा, रवि ठाकुर, राहुल दहिया, सुमेंद्र, प्रदीप अत्री, पंकज शर्मा, दीपक शर्मा, गौरव चौहान, अनुराग तिवारी, आरबी कुमार, अनुज शर्मा सहित कई खिलाड़ी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड में सर्दियों के मौसम में गाड़ियों से बैटरी चुराने वाला गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। एक महीने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैटरी चोरी हो चुकी हैं। ज्यादातर बैटरी दुकान या घरों के बाहर खड़े लोडिंग टेम्पो की हुई हैं। इसमें गत 15 दिनों में एक टेम्पो की तो तीसरी बार बैटरी चोरी हो चुकी है, जिसका मामला सोमवार को यूआईटी फेज 3 थाने में दर्ज कराया गया है। हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 5/29 में रहने वाले नितेश कुमार ने बताया कि गत 25 दिसंबर को उनका लोडिंग टेम्पो घर के बाहर खड़ा था और अज्ञात चोर उसमें से बैटरी चोरी कर ले गए। उन्होंने दूसरी नई बैटरी डलवाई तो रविवार रात को ही एक बार फिर से चोर उनके टेम्पो से बैटरी चुरा ले गए। गत 1 महीने में उनके टेम्पो से यह तीसरी बार बैटरी चोरी हुई है। इसी तरह एक अन्य ट्रांसपोर्ट पर खड़ी गाड़ियों से भी 10 दिन पहले बैटरियां चोरी हुई थी व एक दुकान से भी चोरों ने कई बैटरियों पर हाथ साफ किया था। एक बैटरी की कीमत करीब 500 रुपए बताई जा रही है। बैटरी चोरी होने से जहां ट्रांसपोर्ट और गाड़ी मालिक परेशान है, तो वहीं पुलिस इन चोरों पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। सर, रात को टेम्पो खड़ा किया था, उसमें बैटरी चोरी हो गई। पहले भी हमारी 25 तारीख को एक बैटरी चोरी हो चुकी और उससे भी 10 दिन पहले एक बैटरी और भी चोरी हो चुकी। उसकी हमने एफआईआर नहीं करवाई, फिर ये ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब ये हम यूआईटी फेज 3 में जा रहा हूँ, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊंगा। तो कब से चोरी हो रही है? मतलब सर 1.5 महीने में 3 बैटरी चोरी हो चुकी कब से। और भी कोई आसपास हो चुकी है चोरी? और भी हुई है, 6 सेक्टर में हुई है और एक ट्रांसपोर्ट है, उसमें से भी बैटरियां चोरी हुई है गाड़ियों की। गाड़ियों में से ही हो रही है? गाड़ी टेम्पो में से ही हो रही है, लोडिंग टेम्पो में से। तो कितने की बैटरी आती है? ये बैटरी सर 4500 रुपए की एक बैटरी आती है कम से कम। अभी तक कितनी बैटरियां चोरी हो चुकी होंगी? कम से कम 10-15 बैटरी चोरी हो चुकी है। अपने तिवारी बूट हाउस की भी बैटरी चोरी हो चुकी। कब हुई है? उसकी भी अभी मतलब 20 दिन पहले बैटरी चोरी हुई है उसकी। गाड़ी में से? टेम्पो में से, लोडिंग में से। रात में होती है? रात में ही होती है सर, ठंड का फायदा उठाते हैं। तो आपने शिकायत दे दी? अभी शिकायत दे दी सर, अब जाऊंगा शिकायत देने के लिए। और एक है ऑनलाइन पहले रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास से एक युवक को देशी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। युवक अवैध हथियार बेचने की फिराक में था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता लगा और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख युवक शौच करने के बहाने बैठ गया। पुलिस ने उसको पकड़ा और उसकी तलाशी के दौरान देशी रिवॉल्वर मिली। इस पर आरोपी उमेश कुमार जाटव गोविंदगढ़ को मौके पर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि यह हथियार कहां से लाया। पुलिस के सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंची। वहां पुलिया के पास एक युवक दिखाई दिया। वह पुलिस को देखकर बहाना बनाकर शौच करने बैठ गया, लेकिन पुलिस उसका हुलिया देखकर समझ गई। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा तो भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसको पकड़ा और तलाशी ली तो पेंट में देशी रिवॉल्वर मिली। शाम को श्रीमान एसएचओ साहब को सूचना मिली थी, जिस पर टीम गठित करके राजेश हेड कांस्टेबल को मैं टीम के भेजा गया, जिस पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे एक व्यक्ति संदिग्ध को चेक किया, जिसके पास से एक रिवॉल्वर देसी मिली है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान जारी है, जिसका नाम है उमेश कुमार। ये अम्बेडकर स्कूल के पास गोविंदगढ़ का रहने वाला है। कहाँ से गिरफ्तार किया था इसको? ये अम्बेडकर नगर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास।
रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में लगातार 27 बार क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन लवली क्रिकेट क्लब अलावड़ा की तरफ से कराया गया। इस बार शुरू हुए 26 दिसंबर से क्रिकेट मैच प्रतियोगिता के समापन दिवस पर 8 जनवरी को फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 5000 से अधिक दर्शक मौजूद थे। मैच का रोमांच अंतिम बॉल तक बना रहा। चौमा टीम ने पहले खेलते हुए 122 रन बनाए और जवाब में जीतने के लिए अलावड़ा टीम को अंतिम गेंद पर छक्के की जरूरत थी, जिसे दिल्ली के खिलाड़ी मुजमिल ने कैच कर हार में तब्दील कर दिया। फाइनल मैच के बाद मुख्य अतिथि गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं जीटी ग्रुप मुंबई के संचालक ताहिर भाई अलावड़ा वाले ने फाइनल मैच विजेता टीम चौमा के कप्तान को 1,61,000 का नगद और प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपविजेता टीम अलावड़ा को 61,000 नगद और शील्ड प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उसके अलावा ताहिर भाई ने लीग मैच के प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक लगातार 3 छक्के लगाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 2100 रुपए नगद और लगातार 3 चौके हैट्रिक लगाने और मंडन ओवर फेंकने वाले खिलाड़ी को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। मैन ऑफ द सीरीज नस्सू उर्फ नसीब अलावड़ा, मैन ऑफ द मैच का खिताब कौशिक चौमा के खिलाड़ियों को दिया गया। गौरतलब है कि क्रिकेट प्रतियोगिता में दिल्ली, फरीदाबाद, जयपुर सहित दूर दराज से खेलने के लिए खिलाड़ी आते रहते हैं। इस दौरान लवली क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अशरफ खान और सदस्य लच्छी उर्फ लक्ष्मण शर्मा, बंटी शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, सिकंदर गुर्जर एवं अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि ताहिर भाई, विशिष्ट अतिथि जगदीश केरा, अतिथि हारून खान, सुब्बा, जुम्मा खान, राधा, बल्लम शर्मा और मैच एम्पायर हीरा सिंह उर्फ डायमंड और जग्गू उर्फ जगदीश रामगढ़ का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न कराने में विशेष सहयोग एवं भूमिका पीटीआई फजरू खान और लच्छू उर्फ लक्ष्मण शर्मा की रही। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चोरोटी पहाड़ पे छत पर खेलने के दौरान 2 वर्षीय बच्ची दिव्यांशी छत से नीचे गिर गई। परिजनों ने जिसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची की मां सुशीला ने मिली जानकारी के अनुसार 2 वर्षीय दिव्यांशी अपनी 10 साल की बहन तानिया के साथ छत पर खेल रही थी। खेल खेल में भागने के दौरान वह छत से नीचे गली में आ गिरी और अचेत हो गई, जिसे उसके चाचा ने गली में अचेत अवस्था में पड़ा देखा। गिरने से उसके सिर, नाक, मुंह से खून बहने लगा व शरीर के अन्य अंगों में चोट लगी है। अचेत अवस्था में अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। हालांकि अस्पताल में दिए गए उपचार के बाद बच्चे की हालत में सामान्य है। दिव्यांशी अच्छा, ये छत पे से गिर गई खेलती खेलती। अच्छा, बहन के साथ खेल रही, अब ये अम्मा को भी ना पता ये कैसे गिरी कैसे ना। और इसका चाचा लेके आया इसको गली में से उठा के, तब देखा, तब इसको यही अस्पताल लेके आया। कौन से गांव की घटना ये? चोरोटी पहाड़। ये कहाँ पड़ता, कौन सा थाना? रामगढ़ तहसील लगे। रामगढ़ तहसील। हाँ। कितनी चोट आई है बच्ची के? इसके बस सिर में ही है, मुंह में, सिर, नाक में से तो खून आ चुके। अच्छा, सर में ज्यादा चोट आई है? हाँ, सिर के ही बड़ गिरी थी। अच्छा अच्छा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक युवती ने गंभीर चोटिल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। हाथ में प्लास्टर और शरीर के अन्य अंगों पर पट्टियां बंधी होने के बावजूद परीक्षा केंद्र पहुंची और अपना एग्जाम दिया। पीड़ित युवती दीपा सेन ने बताया कि वह झारखेड़ा गांव की निवासी है, जो हनुमान चौराहे से टेम्पो में सीईटी का एग्जाम देने परीक्षा केंद्र स्कीम नंबर 4 नेहरू सेकेंडरी स्कूल के लिए आ रही थी। परीक्षा होने के कारण टेम्पो में बहुत भीड़ थी। जल्दी पहुंचने की आपाधापी व अधिक भीड़ होने के कारण वह टेम्पो से नीचे गिर गई, जिससे उसका सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया व शरीर के कई अन्य अंग जख्मी हो गए। घायल अवस्था में उसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे हाथ में फ्रैक्चर होने का मालूम चला। इस दौरान उसने डॉक्टरों से जल्दी उपचार के लिए कहा है। पेपर की अपनी मजबूरी के बारे में बताया। युवती के साहस को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। अस्पताल से मिले उपचार के बाद युवती सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची और अपना सीईटी का पेपर दिया। मैं पेपर देने जा रही थी सीईटी का। ऑटो में बैठी हुई थी। भीड़ होने के कारण मैं ऑटो में से गिर गई। गिर गई तब मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया। चोट आई मुझे दोनों हाथों में। फिर उसके बाद में सामान्य राजीव गांधी अस्पताल में आई। उसके बाद फिर डॉक्टर देव चौहान सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, प्लास्टर वगैरह किया, बहुत हेल्प करी उन्होंने। उसके बाद इतनी हेल्प करी कि ऑटो करवाया उन्होंने और फिर मुझे एग्जाम सेंटर के लिए छोड़ा। फिर मैं एग्जाम देते हैं। किस चीज का एग्जाम था आपका? सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा। कहाँ के निवासी हो आप? झारखेड़ा। कहाँ पड़ता है झारखेड़ा? ये पड़ता है तिजार रोड पे। अलवर जिला टैक्सी मालिक एकता यूनियन की ओर से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य सहित टैक्सी मालिक व ड्राइवर मौजूद थे। सदस्य प्रकाश सैनी ने बताया कि उनकी यूनियन पंजीकृत है, बावजूद इसके उनके पास कोई जगह निर्धारित नहीं है, इसलिए टैक्सी स्टैंड के लिए जगह चिन्हित करें सहित अन्य सुविधाओं की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रकाश सैनी ने कहा कि जगह नहीं होने की वजह से उन्हें कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अभय समाज के बाहर अस्थायी टैक्सी स्टैंड संचालित है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या व ट्रैफिक के चलते वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही गर्मियों के मौसम में छाया के लिए उचित व्यवस्था यानी टीन शेड, पेयजल व्यवस्था, शौचालय इत्यादि की सुविधा व जल पान के लिए उचित कैंटीन का प्रबंधन करवाने के लिए, इसके साथ ही समाज विरोधी तत्वों को जो ऐसे स्थान पर शराब आदि का सेवन कर शांति भंग की कोशिश करते हैं, उनके विरुद्ध उचित सख्त कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर थाना अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर के अंदर टैक्सी यूनियन हमारी अलवर की है, जो अलवर में हमारी टैक्सी स्टैंड को स्थायी बनाने के लिए हमारे अलवर में 3 जगह स्टैंड लगते हैं, तीनों को स्थायीकरण के लिए हमने दिया है ताकि हमें पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान न किया जाए। हमें 3 जगह स्टैंड है जो स्थायी रूप से अलाउड करने की कोशिश। अभी कोतवाल साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें ये दिया है कि आज जो कई ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी हमें परेशानी होगी तो आप हमें आपको ज्ञापन दे दीजिए। हम कलेक्टर साहब को आपका ज्ञापन 100% पहुँचा जाएगा और आप कुछ दिन बाद कार्यवर्ग के अंदर
आप 5 आदमी। ततारपुर थाना पुलिस ने कत्ल खाने को जाते हुए एक कैंट्रा वाहन में क्रूरता पूर्वक भरे गौवंश सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी कोहरे का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहे। थाना प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर रविवार की सुबह करीब 4 बजे एक कैंट्रा वाहन का पीछा करते हुए काशिया की ठाणी के समीप घेर तक तलाशी की तो उसमें क्रूरतापूर्वक ढंग से 14 गौवंश भरे हुए थे, जिसमें 5 मर चुके थे, जबकि शेष 9 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने मौके पर अली उर्फ अली मोहम्मद पुत्र खानू निवासी रानिया मोहल्ला बीमा थाना फिरोजपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कैंट्रा वाहन रस्सी के 14 टुकड़े बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि उसके 2 साथी सन्नी भड़मूजा निवासी घाट मेका थाना पहाड़ी भरतपुर और खालिद पुत्र अब्दुल करीम निवासी मिर्जापुर थाना किशनगढ़ बास कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस की स्पेशल टीम में थानाधिकारी शेर सिंह के साथ शिवदयाल, दीपांशु, बिंटू कुमार व अनिल शर्मा शामिल रहे। दी फुलकारिया क्लब की ओर से लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय शाम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जयपुर से एंकर एवं सिंगर ने प्रोग्राम में पंजाबी एवं हिंदी गानों से रंग जमाया एवं क्लब के सभी सदस्यों को गेम खिलवाए गए। डॉक्टर सुशील बत्रा एवं अशोक सोठी ने लोहड़ी जलाई एवं सभी सदस्यों ने लोहड़ी की पूजा की। इस अवसर पर अध्यक्षा वीना अरोड़ा ने सभी को लोहड़ी की बधाइयां दी। कार्यक्रम में रुचि कथूरिया, रीटा कटारिया, पूनम अरोड़ा, स्नेहा बवेजा, सोनिया अरोड़ा, आकांक्षा का सहयोग रहा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद और हिंदू वाहिनी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में रामगढ़ विधानसभा के नौगांवा थाने अंतर्गत ग्राम नाहरथला के सैकड़ों महिला पुरुष बुजुर्गों ने विवेकानंद चौक अशोका टाकिज से जिला कलेक्टर एसपी ऑफिस तक न्याय मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसकर दलित समुदाय, महिला और बुजुर्गों को न्याय दिलाने की मांग की है। एसपी कार्यालय परिसर के धरने पर बैठ गए। जोश के साथ ग्राम नाहरथला के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में अलवर से ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, हिंदू वाहिनी संगठन के निर्मल सूरा, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, गीता परिवार के जिला अध्यक्ष अश्विनी जावली, हिंदू जागरण मंच के सहदेव सिंह, गुर्जर समाज के डॉक्टर राजकुमार गुर्जर, राजेंद्र कसाना, जितेंद्र राठौड़, रामगढ़ से रमन गुलाटी, नौगांवा से सरदार गगनदीप पार्षद, चिकानी से लक्ष्मी जाटव, विजय सिंह चौहान, बाबोसा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर रविवार छुट्टी के दिन कलेक्ट्रेट में घुसकर एसपी ऑफिस के प्रांगण में धरना देने और ग्राम वासियों और आंदोलनकारियों को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आंदोलनकारियों की योजना लंबे समय तक धरने पर बैठने की थी। पुलिस प्रशासन से व्यापक चर्चा करने पर 12 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम सिटी नवीन यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह को सौंपा। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि नाहरथला गाँव के दलित महिला पुरुषों के ऊपर मुस्लिम समुदाय के 35 से 40 महिला पुरुषों ने साजिश के तहत लाठी फर्जों से हमला किया, जिससे एक महिला का गर्भ गिर गया और एक पुरुष को लकवा आ गया है। वह जयपुर में भर्ती है, उसकी याददाश्त भी खत्म हो गई है। इस मामले में 36 नामजद अपराधी हैं, लेकिन पुलिस ने मुख्य अपराधियों को छोड़कर अभी मात्र 3 से 4 को ही गिरफ्तार किया है। जो मुख्य आरोपी हैं वह अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। हिंदू वाहिनी संगठन के निर्मल सूरा ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मेघवाल समाज के लोगों को जान से मारने की धमकी अभी भी बराबर की दी जा रही है। गीता परिवार के जिला अध्यक्ष अश्विनी जावली ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी दलित समुदाय के ग्राम वासियों को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक शब्द और भद्दी गालियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर आईटी एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। डॉक्टर राजकुमार गुर्जर ने बताया कि ग्राम वासियों का पानी भी मुस्लिम समाज के द्वारा बंद कर दिया गया है। हिंदू जागरण मंच के सहदेव सिंह ने कहा कि आतंक, अलगाव और हिंसा का नंगा खेल सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुर्दाबाद और रामगढ़ एमएलए साफिया खान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।
महिला, बुजुर्ग और दलित सुरक्षा की मांग की गई है। पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक सरिता सिंह ने आंदोलनकारियों को वार्ता में बताया कि दलित परिवारों की सुरक्षा के लिए चौकी स्थापित कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस मौके पर किरोड़ी, मेघवाल और अन्य ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी पत्थर और लाठी से हमला किया था और वह महिलाएं गांव में ही हैं, घर पर ही हैं। उन्हें भी तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर रजनीश चैमन, जाट नेता हरि सिंह चौधरी, सूबेदार अमित मनोज शर्मा, प्रेम प्रकाश शर्मा, यशवंत कुमार गुप्ता, अमित यादव, सरिता राज पार्षद, रामजी लाल, बिशन लाल, मंगत राम, प्रकाश, बनवारी लाल, कैलाश रामचरण, राजेश, ताराचंद, किरण, आलोक, रोशनी, सोनू, पम्मी, संतरा, सुशीला, मंजू, रामदेव, शकुंतला, अशोक आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्राह्मण मिशन को लेकर चाणक्य परिवार की ओर से नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एकजुट होने की सौगंध के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम बस्ती कस्बे में भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज, राजस्थान प्रदेश की मुख्य हस्तियों ने शामिल होकर हुंकार भरी राजनीतिक दलों को चेताया कि आप लोगों ने हमारी उपेक्षा की है, यह उपेक्षा कहीं नोटा में तब्दील ना हो जाए। ब्राह्मण समाज के साथ क्षत्रिय समाज भी अब खुलकर ब्राह्मण समाज के समर्थन में गया है। ब्राह्मण समाज राष्ट्र के प्रति, हिंदुत्व के प्रति एवं समाज के लोक कल्याण के लिए कार्य करता आ रहा है। बेदाला कल्याण महाराज मंदिर के महंत रामदयाल दास महाराज ने कहा कि ब्राह्मण समाज बिखरा हुआ नहीं है, बटा हुआ नहीं है। यह समाज मानव सेवा के लिए, संगठित न्याय प्राप्त करने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। गणेश मंदिर मोती डुंगरी के महंत कैलाश शर्मा ने कहा कि संगठन की शक्ति है, राजनीतिक दल संगठन को पर्याप्त प्रतिनिधि देते हैं, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। ठिकाना दांदूपंथी गंगाबाग राजगढ़ के महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि राजनीतिक दलों को हमसे सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए उसे ही सम्मान मिलेगा जो पर्याप्त सम्मान देगा। ब्राह्मण समाज हमेशा लोक कल्याण के लिए आगे आया है। ब्राह्मण समाज हर समाज को साथ लेकर चलने में सक्षम है। हमें विधानसभा में पर्याप्त हिस्सा चाहिए। विप्र फाउंडेशन के चेयरमैन महेश शर्मा ने बताया कि हमें एकजुट होकर राजस्थान में अपने लोगों को आगे जाने के लिए सहयोग करना होगा। हम सभी भगवान परशुराम की संतान हैं, हम सब एक हैं। पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी ने कहा कि पहले ब्राह्मण समाज के कई मुख्यमंत्री विधानसभा में हमारा बहुमत हुआ करता था, राजनीतिक दलों में हमें शिकार बनाया गया है। इस दौरान महंत रामदयाल दास, महंत कैलाश शर्मा, योगेश्वर नारायण शर्मा, महंत प्रकाश दास, महेश शर्मा, शैलेंद्र जोशी, बजरंग लाल शर्मा, रमाकांत शर्मा, दामोदर जोशी, बाबूलाल शर्मा, दौसा के पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा, हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदिंद शर्मा, दामोदर अखेपुर, रामकरण शर्मा, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बेटियों को कपड़े और बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। दुर्गा कॉलोनी में चल रहे अत्योदय फाउंडेशन आत्मविश्वास केंद्र सिलाई सेंटर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कंबल और कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि इस पूरे माह में कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम का युवा समाज सेवी गुरप्रीत सिंह निक्का ने संचालन किया। इस अवसर पर युवा समाज सेवी मनीष तुरेजा ने कहा कि इन महिलाओं के बनाए कपड़े हम बाजार में लाएंगे जिससे इनको मंच मिल सके। इस अवसर पर सुरेश पंडित, रणवीर सिंह बत्रा, बबली शर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल, अजय आनंद गोयल, सत्यभान यादव, मुकेश मीणा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बेहतर कामों के लिए सेंटर संचालिका मीनू अग्रवाल और कुंती अग्रवाल सहित गीता यादव को सम्मानित किया गया। नेक कमाई की संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। ये जो हमारे ये सेंटर चल रहा है बहुत दिनों से कम 2 साल हो गए सिलाई सेंटर चलते हुए। टीकाराम जूली जी हैं जो उन्होंने इसका वो किया था उद्घाटन, एनईपी एक्सटेंशन में चल रहा है और काफी लड़कियां अब तक वो पहले मैंने 150-200 लड़कियों को सिखा चुकी हूँ इसमें। और अब ये सेंटर यहाँ मैंने मीनू अग्रवाल के यहाँ चलाया है, इसमें भी लड़कियां सीख रही हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। काफी गरीब लड़कियां हैं, मैं आई थी यहाँ पर तो अच्छे डिजाइन के ब्लाउज वगैरह, सलवार सूट अच्छे से कर रही थी मीनू अग्रवाल और बहुत अच्छे से बच्चियां सीख रही। फिर मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या करेंगे, बोले कि हम गरीब हैं, हम आगे चल के अब सीख जाएंगे तो हम अपना खुद का व्यवसाय करेंगे। तो ऐसे ये नेक कमाई की तरफ से बहुत ही अच्छी मुहिम चल रही है लड़कियों को सिखाने की। इसमें बहुत गरीब बेसहारा लड़कियों को अच्छे से ये सिलाई सिखाई जाती है
और कब समय समय पर इनको कपड़े भी वितरित किए जाते हैं, कभी नैपकिन वितरित किए जाते हैं और बहुत सारे सामान है जो उनको मिलते हैं। इस तरह से ये बहुत बढ़िया है, नेक कमाई की तरफ से बहुत अच्छा है। नेक कमाई समूह की तरफ से बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है और साथ ही उनको समय समय पर उनकी मदद भी की जाती है। तो बहुत अच्छी मुहिम है, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश है। आप लोग भी जो आगे आए और जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद। गोविंदगढ़ कस्बे में पुलिस की ओर से थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। कस्बे के मुख्य बाजारों में अपने जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर कस्बे वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बाजारों में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा बाजारों में अतिक्रमण बढ़ जाने के कारण बाजार का माहौल खराब नहीं हो तथा अतिक्रमण नहीं हो, इसको लेकर बाजारों का दौरा किया और बाजारों में बेतरीके से खड़े वाहनों के मौके पर चालान किए। थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि आने वाले त्योहारों में गणेश चतुर्थी तथा मकर संक्रांति पर शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग शांति पूर्वक रहे, इसे लेकर बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।